तो देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री हिमाराम चौधरी साथ ही में मंत्री सालिम मोहम्मद उनके साथ में है और कार्यक्रम में अभी विशेषजन पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने अपने तरीके से स्वागत इस कार्यक्रम में और भड़ियाणा की धरा पर उन्होंने किया बात। यहाँ भड़ियाणा की जब की जा रही है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिहाजा पहली बार पहुंचे हैं और इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वहाँ के ग्रामीण बहुत उत्साह से लबरेज उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनके दीदार के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसको निराश नहीं करते, ये उनके व्यक्तित्व की एक सादगी और उनके व्यक्तित्व की एक कैरेक्टरिस्टिक है। सुरवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरवीर, आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है हमारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो किस तरीके से परमाणु नगरी पोखरण की धरा पर पहुंचे और उन्होंने रामदेवरा के दर्शन किए। रामदेवरा में है लोक देवता बाबा के श्रद्धालुओं के दर्शन किए और वहां से आप हरियाणा के है वो क्षेत्र में है वो सीएम पहुंचे। हरियाणा की पावन धरा स्वर्गीय बाबा खताराम चौधरी साहब की कर्मस्थली में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय ऊर्जावान मारवाड़ के गांधी आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में, हमारे अपने पड़ोसी जिले के कैबिनेट मंत्री वन पर्यावरण आदरणीय हिमाराम जी चौधरी साहब, जैसलमेर के विधायक आदरणीय रूपाराम जी, पंचायत समिति प्रधान डोली देवी जी, रणवीर जी बोदारा, यहाँ के सरपंच राजेंद्र जी जाखड़ साहब, अरुणाथ जी, रूपाराम जी देसानिया, हरिबल्लभ जी कल्ला, तमाम मंच पे उपस्थित महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज आपने हमारे आदरणीय स्वर्गीय बाबा खताराम चौधरी साहब की कर्मस्थली पर, उनकी समाधि स्थल पर आप विशेष तौर से जो लगातार आप मुझे कह रहे थे कि मुझे हरियाणा बधाना है, बाबा साहब खताराम जी से मिलना है, पर वो तो हमें छोड़ के चले गए। पर आज आप यहाँ पधारे हैं तो खास तौर से हमें पोखरण के और हरियाणा की पूरी जनता की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और खास तौर से अशोक गहलोत साहब, जब आप 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और उस समय मैं एक विधायक के रूप में था, उस समय भी आपने पोखरण विधानसभा का विशेष ख्याल रखा था और उस समय हरियाणा जो है आपकी सरकार बनी 2008 में, उसमें मात्र एक उप तहसील थी, उप तहसील, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर तहसील बन गई, उपखंड कार्यालय बन गया, पंचायत समिति बन गई। आज जो पोखरण में जो सुविधाएं हैं वो तमाम सुविधाएं जो है हरियाणा के अंदर आपने दी है, इसके लिए हरियाणा की जनता आपकी बहुत बहुत आभारी है। और मैं जब भी आपके पास गया, चाहे बजट के टाइम हो चाहे और भी समय हो, जो भी जनता ने मांगा मैं आपका सादा कागज लेके भी गया हूं, तो कभी भी जो मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं किया है, उस काम को उसी टाइम स्वीकृत किया है। तो आज 10 सालों के अंदर जो लगभग जो पूरे पोखरण के अंदर जो आपने विकास की, जो गंगा बही, चाहे 2008 से 13 का कार्यकाल हो और अभी ये लगभग 4 साल जो होने वाले हैं, इन 4 सालों के अंदर तो आपने इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए कि जैसलमेर जिला पूरा आपका आभारी रहे तो भी कम होगा। कि आज छोटे से जिले के अंदर आपने मेडिकल कॉलेज दे दिया। मेडिकल कॉलेज कहाँ बनते हैं? जहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लोग हजारों चक्कर काटते हैं, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज बनता है। पर जैसलमेर जिले के लिए विशेष आपका हमेशा रहा है, तो फिर आपने एक झटके के अंदर छोटे से जिले को मेडिकल कॉलेज दे दिया। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने यहाँ दे दिया। आज हमारे जो उपखंड है और बड़े कस्बे हैं, उन सभी जगह आपने कॉलेज खोल दिए। साकड़ा में कॉलेज खोल दिया, रामगढ़ में आपने कॉलेज खोल दिया, फतेहगढ़ के अंदर कॉलेज खोल दिया। आज काम आपने इतने करा दिए, हम खुद कभी कभी भूल जाते हैं, गिनाते गिनाते भूल जाते हैं। आज पोखरण के अंदर आपके 8 करोड़ का सालन सागर बन रहा है, तालाब का 8 करोड़ का सौंदर्यीकरण हो रहा है।
आज आपके परिवहन जिला परिवहन कार्यालय RJ 55 के नाम से पोखरण की नई पहचान बन गई है। आप जो विश्व में प्रसिद्ध था, या तो परमाणु विस्फोट हुआ था उसके नाम से पोखरण प्रसिद्ध था, या आपने नई पहचान दी RJ 55 के रूप में परिवहन कार्यालय खोल करते। उप जिला हॉस्पिटल हम सोच भी नहीं सकते थे, पोखरण के अंदर आपने उप जिला हॉस्पिटल दिया। और लगभग मुझे इस बात की बताते हुए खुशी है, आपकी घोषणा के तुरंत बाद उस हॉस्पिटल के लिए 42 करोड़ रुपए भी सैंक्शन कर दिया। तो इतने फास्ट काम होना कि बजट की घोषणा हुई और घोषणा होने के 3-4 महीने के अंदर धनाधन जो है सब स्वीकृतियां जारी कर दी। हमारे जैसलमेर जिले के अंदर आपने जितनी भी घोषणा की थी, यहां पर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक भी काम आपने बाकी नहीं छोड़ा है। विपक्ष के लोग तो कहते हैं साहब आप सब काम करा के जाओगे, तो आप अपना सोचो 2023 में क्या करोगे। मैंने कहा भाई 2023 में तो और काम आगे आ जाएंगे। अभी तो जनता ने मांगा है, मुख्यमंत्री जी के द्वार खुले हैं, जो लेना वो ले लो, सब कुछ दे दें। इसलिए यहां तो हम तो आपके बड़े आभारी हैं। आज मारवाड़ के हमारे अपने, और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री आप बने। आज गरीब आदमी के लिए देखो आप केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा भी कभी 10 लाख का बीमा होगा। बीमा कौन कराते हैं? करोड़पति आदमी 10 करोड़ से 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 50 लाख का। आज गरीब आदमी जो BPL NFSA से जुड़ा हुआ है, उनका 10 लाख का बीमा। जो थोड़े बहुत पैसे वाला है, उनके 1600 में से 850 रुपए सरकार दे रही है। 5 लाख रुपए दे आपको उसमें एक्सीडेंट का कवर बीमा साथ में। आज बीमारियां देखो, कैंसर आ गया, हार्ट अटैक हो गई, गुर्दों का डायलिसिस हो गया, पता नहीं ऐसी बीमारियां आए, नाम पता नहीं है। पर जब ऐसी बीमारी किसी के घर में आती है तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उनकी जमीन जायदाद बिक जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए जो 10 लाख का केंद्रीय बीमा योजना दिया है, मैं समझता हूं देश पूरे में ये राजस्थान की पहली सरकार है जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा काम किया है। और मैं आपसे इस मंच से निवेदन भी करना चाहूंगा, इस बीमा योजना में जिन जिन लोगों ने अपना बीमा नहीं कराया है, अपने परिवार के लिए, स्टेट के लिए मेहरबानी करके आप सब बीमा कराओ। और माताएं खासतौर बैठी है, बहनें बैठी है, उनसे भी मैं